आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री की ये तस्वीर जो है वो नाथद्वारा से आ रही है, जहां पर वो श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है नगमा। राजस्थान में अब जल्द चुनाव होने वाले हैं, करीब 6 महीने दूरी हैं और प्रधानमंत्री आज यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है और राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर उनका दौरा चल रहा है। जिस तरह से हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने हमें बताया कि तमाम वो इसके बाद ब्रह्म कुमारी के मठ में भी वहाँ पर जाएंगे और कई परियोजनाओं का यहाँ पर अनावरण होना भी है। तो अब बात करते हैं हमारे अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा, अगर हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो 5,500 करोड़ की तमाम योजनाएं हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तस्वीरें आ रही हैं नाथद्वारा से, राजस्थान के नाथद्वारा में, जहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर पे पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, बहुत महत्वपूर्ण है ये दौरा राजस्थान चुनाव को देखते हुए, और दूसरे की वो श्रीनाथ जी पहुंचकर उन्होंने शुरुआत की है वहां पर मंदिर में जाना अपने आप में ये बहुत अहम है। कई तरह की परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन होगा, पर उसके पहले यहाँ पे मंदिर का दौरा, तो प्रधानमंत्री ने पूरा जो मूड सेट कर दिया है कैंपेन का। और हालांकि भी चुनाव दूर है नगमा, चुनाव तो अक्टूबर नवंबर में होंगे, लेकिन कोई भी जो है चांस नहीं लेना चाहती बीजेपी, क्योंकि पिछली बार राजस्थान उनके हाथ से निकला था। बीच में आपने देखा होगा कि एक बार प्रयास भी किया गया था जब सचिन पायलट ने बगावत की थी 2020 में, लेकिन तब कई कारण ऐसे आए कि जिसके चलते वहां पर गहलोत सरकार नहीं गिर पाई थी और सचिन पायलट की जो मुहिम थी वो कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बाद से ही लगातार वहां पर उठापटक कांग्रेस के भीतर चल रही है और अब बीजेपी को लगता है कि राजस्थान एक काफी महत्वपूर्ण राज्य उसके लिए है, इस लिहाज से कि कांग्रेस के पास उत्तर भारत में अगर आप देखें तो हिमाचल के बाद अब राजस्थान ही दूसरा राज्य जहां पर उसकी सरकार है। तो ऐसे में बीजेपी को ये लगता है कि इस बार जो है किसी भी हालत में राजस्थान से कांग्रेस को हराना है और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपना फोकस लगातार राजस्थान पर बनाए हुए हैं। 7 महीनों की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी का ये 5वां दौरा है। इससे पहले 2022 सितंबर में वो आबू रोड गए थे, नवंबर में वो बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में गए थे, इसी साल जनवरी में भीलवाड़ा के आसिंद में देवनारायण जयंती के कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और 12 फरवरी को दौसा में भी वो आए थे और अब 10 मई को एक बार फिर से राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया है कि ये काफी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, कई का शिलान्यास भी वो करेंगे। उदयपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसके पुनर्निर्माण का काम, उसकी भी आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी आज रखने जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो भव्य मंदिर है श्रीनाथ जी का, आपको बताएं कि नाथद्वारा शहर जो है वो श्रीनाथ जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मंदिर जो है उसी के कारण उस शहर की ख्याति है। तो वहां पर ये काफी महत्वपूर्ण है वैष्णव संप्रदाय का श्रीनाथ जी का मंदिर। और यहाँ पर गुजरात की बात करें या राजस्थान की बात करें, कई ऐसे लोग हैं इस संप्रदाय के जो बहुत मान्यता रखते हैं और नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर में नियमित तौर पर आते जाते हैं। तो यहाँ पर भी पीएम नरेंद्र मोदी का जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। अखिलेश, कांग्रेस की तो हम आपसी खींचतान की हम बात करते हैं और वहां पे सत्ता में कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी में क्या इस समय स्थिति है? अगर आप राजनीतिक आकलन करके बताएं कि हालांकि सत्ता में नहीं और बीजेपी पूरी तैयारी करेगी और प्रधानमंत्री ने तो अपना काम करना शुरू कर दिया एक तरह से, उस लिहाज से क्या आंकलन आपका, अगर कुछ महीने में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी का जो स्थानीय राजकीय जो वहाँ पे जो पूरे नेता हैं वहाँ पे क्या हाल? ये तो अब करीब करीब तय है निधि की बीजेपी इस बार राजस्थान का जो चुनाव है वो बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के लड़ेगी, यानी एक तरह से जो है ज्वाइंट लीडरशिप पार्टी रखेगी, जिस तरह से कर्नाटक में हुआ या कुछ अन्य राज्यों में भी बीजेपी ने अब इस मॉडल को फॉलो किया है। तो राजस्थान में अब ये करीब करीब तय माना जा रहा है कि बीजेपी को कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी। हालांकि कई ऐसे लोग हैं पार्टी में जो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन बीजेपी ने ये एक तरह से फैसला कर लिया है कि वहां पर जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा उसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं होगी और पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद तय किया जाएगा कि किसको, अगर पार्टी जीतती है तो तब तय किया जाएगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन चुनाव तो पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी लेकर के उतरेगी। और अभी जिस तरह से सचिन पायलट ने
भी कल बोला। और उससे पहले अशोक गहलोत का जो बयान आया था कि जब सचिन पायलट ने सरकार गिराने का प्रयास किया था तब वसुंधरा राजे ने और कैलाश मेघवाल ने इन्होंने जो है मदद की थी, तो उसका जो जैसा जिक्र किया, हालांकि वसुंधरा राजे ने पुरजोर तरीके से उसको खारिज किया उस बात को, और साफ तौर पर कहा कि अशोक गहलोत खुद जो है इस तरह की चीजें करते आए हैं, दूसरों की सरकार गिराते आए हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि उन्होंने बीजेपी के अंदर कुछ संशय तो पैदा कर दिया, तो अब उसको लेकर के देखना होगा, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में भी कई गुट हैं, कई नेता अपने अपने खेमों में लगे हुए हैं, लेकिन शायद इसीलिए बीजेपी ने फैसला किया है कि वहां पर किसी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है उसको लेकर चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। जी, आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री की नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे हैं, वो वहां पर पूजा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हर्षा ने भी जानकारी दी है कि जो कार्यक्रम है उनका तो 11 बजे का समय था जब वो नाथद्वारा में मंदिर में थे, फिर रोड शो भी होना है प्रधानमंत्री का शायद। और ये नई तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूजा जो प्रधानमंत्री ने वहां पर की है, पूजा अर्चना, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं नाथद्वारा मंदिर से, श्रीनाथ जी का मंदिर जो यहाँ पर है। 11:45 के करीब प्रधानमंत्री का रोड शो भी है नाथद्वारा में, और उसके बाद तमाम तरह के जो विकास कार्य हैं, शिलान्यास और लोकार्पण, वो सब कुछ होगा यही नाथद्वारा में, एक स्टेडियम में, दामोदर स्टेडियम में। फिर आखिर में जो है वो जा रहे हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का शिलान्यास करेंगे, जब वो शांति वन कॉम्प्लेक्स ब्रह्मा कुमारीज का जो है बाबू रोड पे वहां पर जाएंगे। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर की है, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने वहां पे पूजा अर्चना से अपने आज दिन की ये शुरुआत की है।